देखिए, लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं उमर सरकार के, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार के इस साल। और 2 सालों में जितने भी मैनिफेस्टो पे किए हुए वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार के थे, उनमें से एक भी वादा अपना जो है वो पूरा करने में उमर सरकार विफल रही है। चाहे फ्री बिजली है, चाहे सिलेंडर है, चाहे युवाओं को नौकरी है, डेवलपमेंट के इशू हैं, किसी भी मुद्दे पर जो है ये आज की सरकार जो है खरी नहीं उतरी है। और कहीं ना कहीं ख़ास करके कश्मीर के अंदर, वैसे तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, लेकिन कश्मीर के अंदर एक रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर कि हमने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, लेकिन आपने उस मैंडेट का सम्मान नहीं किया। और लोग आज भी कि बेसिक जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उनके लिए मुझे लगता है अभी भी त्राही त्राही मची हुई है। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, और भी किसी मुद्दे। गरीब खास करके, चाहे बिजली की बात है, फ्री बिजली की, फ्री राशन की बात है, जो भी इन्होंने वादे किए थे कि हम ये देंगे, आज वो पूरे नहीं हुए हैं। तो इन सब का विरोध हुआ है। जम्मू के अंदर विरोध हुआ, कश्मीर के अंदर विरोध हुआ। उस विरोध से बचने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज उमर साहब को एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया, हमें राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन देखिए, महाराजा की ज़्यादा हम बात करते हैं, आज उमर साहब उनका नाम लेते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि किसी पोस्टर में उनका नाम नहीं है, लेकिन जब यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, महाराजा की स्टैचू के नीचे खड़े होकर उन्होंने बात की कि हम राज्य चाहते हैं, हम महाराजा का राज्य जो है रियासत को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन आपके किसी भी पोस्टर में, आपकी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर महाराजा का जिक्र नहीं आया। ये वही उमर साहब हैं जिनके दादा ने यहाँ से मजबूर किया था महाराजा हरि सिंह को अपना रियासत छोड़ के मुंबई में वो बस गए थे और वापस नहीं आ सके थे। वहाँ से सिर्फ उनकी अस्थियाँ वापस आई थी, तो वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। मैं इसको हत्या का नाम दूंगा कि आपने उनको अपने घर से निकाल दिया, वो जिंदा वापस नहीं आए, जहाँ उनकी अस्थियाँ आई। तो ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ऊपर एक दब्बा है कि उन्होंने इस रियासत के मालिक को यहाँ से उसको ऑलमोस्ट उनको देश निकाला दिया और वो जिंदा वापस नहीं लौटे। आज उनकी मूर्ति के नीचे खड़े होकर ड्रामा करते हैं और बाद में जब यहाँ उनका पोस्टर लगाना चाहिए, जब उनके नाम पे मांगना चाहिए, वहाँ उनकी बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि उनके मुंह से महाराजा का नाम धसता भी नहीं है। महाराज राज हमारे लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनके लिए भगवान के रूप में काम करते थे। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये सरकारें जो है हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती हैं और जम्मू और कश्मीर में भेदभाव करती हैं, जम्मू के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करती है। हालात वैसे के वैसे हैं जो चुनाव से पहले थे, वही इस हालात चल रहे हैं। आज आपकी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी है, आपके पास अपनी 41 MLA हैं, 42 MLA हैं आपके पास, कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुल के काम करें। सेंटर की तरफ से कोई कमी नहीं है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? करप्शन की बात है। एम्प्लॉयमेंट में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत पोस्टें निकालते हैं आप, लेकिन उनको जब पढ़िए जम्मू के कितने लोग हैं, कश्मीर के कितने लोग हैं। जो पुराना एक सिस्टम नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, वो आज भी उसी पे काम कर रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव, चाहे वो नौकरियां हैं, चाहे वो डेवलपमेंट है, ये जम्मू के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू और कश्मीर की बात की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात करती है। ये फ़र्क है बीजेपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हमारे सबसे बड़े नेता ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सही समय आने पर सरकार जो है वो राज्य का दर्जा देगी इनको। लेकिन हर वक्त सही समय को एक मजाक बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है। आज हम यही चाहते हैं कि यहाँ का युवा जो है उसको रोज़गार मिले, उसके हाथ से वो पत्थर और बंदूक मोदी जी ने छुड़ाई है, अब उसके पास रोज़गार आ जाए, अब वो पढ़ाई की तरफ दे। लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसकी तरफ उमर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो ना तो युवा के लिए काम कर रहे हैं, ना महिलाओं के लिए, ना बुजुर्गों के लिए, और ना ही गरीब के लिए। इस तरफ उनको काम करना चाहिए। एक अच्छा माहौल बना के आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, लेकिन आज भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कभी भी आके जम्मू कश्मीर में आके, जम्मू में, श्रीनगर में आके, कश्मीर में आके कुछ ना कुछ जो है अशांति फैला सकते हैं। पाकिस्तान से बार बार बात करने की बात करते हैं, तो कहाँ माहौल अच्छा हुआ, कहाँ समय उचित आया? अब जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए हमने पाकिस्तान से क्यों बात करनी?
इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे हल होने के बाद तो उचित समय होगा, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि उचित समय आने पर हम इस यूटी को राज्य का दर्जा देंगे।